ठिकाना सत ढूंढिया, चिकलवास के भाई हैं राणा राव सरदार। और आपका इतिहास जो होता है मूल रूप से अयोध्या से प्रारंभ है, राव सुमन जी से, है ना। हुक्म आप फरमाओ में कई अपने सत ढूंढिया इतिहास को मूल प्रारंभिक उद्भव कालो हुक्म बापू के आप फरमाओ। ये गांव जागीर में महाराणा मोकल ने सन 1314 शताब्दी लगते समय दिया है। 1307 से 14 इनका कार्यकाल जितना महाराणा का था, उसमें अवधि तो मुझे पूछी याद नहीं है, पर उस समय उन्होंने 22 बीघा जमीन दी और ये जागीर का गांव दिया। नाम की कर पड़े सत ढूंढिया हुक्म सतढूंढियो नाम सती माता भी जी को ना जी हिसाब में सतढूंढियो नाम बोलो। आप फरमाओ। जो सत्या हुई, दो सत्या हुक्म एक तो मनुबाई और एक देवबाई, हुक्म दो सत्या हुई। ये सत्या आज बेटी तो ये है हुक्म क्यों यो सतढूंढियो गांव हुक्म महाराणा मोकल की टेम में मिलो 22 बीघा जो तांबा पत्थर है अभी हुक्म। अब आप फरमाओ और भी जानकारी बाकी रही जो भी कीर्ति स्तंभ भी आप जो बता रहा हूँ, जो भी हमारे जो पूर्वज थे दाता कौन है आपने प्रति सिंह दाता जो है यात्रा पर गए और एक तालाब बनवाया, तालाब के ऊपर कीर्ति स्तंभ स्थापित किया और 84 की समाज के सभी सरदारों को बुलाया और उसमें उन्होंने सबका सम्मान किया और वावड़ी बनवाई, तो वावड़ी और तालाब को प्रणाया था। उसकी याददाश्त में उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया। तालाब की पहाड़ पे कीर्ति स्तंभ आज भी मौजूद है। वो दादा अपने सब नाम अक्के सिंह जी साहब है ना। अक्के सिंह जी ने तालाब बनायो, वावड़ी 84 की दी, वावड़ी खुदाई वावड़ी खोदाई, वावड़ी को बाटो आज भी रुपये चुको है। वावड़ी को बाटो वावड़ी है, उसका एक अवशेष अभी भी है। ये अभी इस कार्यकाल में जो वावड़ी तुड़वा दी और तालाब को जो रिपेयर करवाया, तो उस पक्की पहाड़ थी उसको भी कच्ची मिट्टी ढक दिया गया। बाकी अभी वो कीर्ति स्तंभ तो अभी भी मौजूद है। और देवलियां सती के मंदिर कौन कौन से हैं वो सब अभी देख लेंगे। ये दरीबा का भी कोई जिक्र आ रहा है उसके अंदर। दरीबा क्या है? मुझे दरीबा खेड़ा बसाया अलग या अटे नजदीक है कहीं? वो भी जागीर में रहो आप रहे ना, वो भी जागीर में रहो दरीबो खेड़ो पचे उजाड़ भी गयो ना। यहाँ से नजदीक है, 93 टच है, हमारी बाउंड्री से टच है। अभी वो 22 बीघा में 400 बीघा मुझे दरीबा गांव अलग खेड़ा बसाया, जो विरासत के समय का बसा हुआ था। और ऐसी दुर्भिक्ष समय आने से वो काल के समय में वो विलीन हो गया। सपना बीमारियां ज्यादा आई ना। माता जी का जो आपके कुल देवी का जो मंदिर है हुक्म, ये मंदिर तो पुराना है, गांव की स्थापना का प्रतिष्ठा जो हुई अभी, मंदिर तो पहले से पुराना है। मंदिर पुराना स्थान था, स्थान दरवाजे में तो ये त्रिशूल थी, माता जी तो पहले से स्थापित थे पहले से दरवाजा में ही अभी भव्य बना के अपन ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई। हुक्म। तो ये यहाँ शिवरती महाराज साहब पधारे थे प्रतिष्ठा में। शिवरती ठिकाना बिल्कुल बड़े जा आप ठिकाना है, एक ही हिमाड़ो एक ही हिमाड़ो। महाराज साहब पधारे आ गया कहीं नाम तो। मूल इतिहास के संदर्भ में और की जानकारी हो कम? मूल इतिहास के संदर्भ में आपने शाखा उद्भव रे संदर्भ में उद्देश्य महाराजा दशरथ जी के अयोध्या नरेश अयोध्या नरेश
दशरथ जी के दरबार में सामंत सुमंत जी थे, जो उनके वंशज जो हैं आप राणा राव सिरदार हैं। अयोध्या से लवपुरी गए लाहौर, और लाहौर से फिर ये अपने सौराष्ट्र में आए। सौराष्ट्र से गुजरात होते हुए बप्पा रावल के टाइम में जो है चित्तौड़ स्थापित हुए, और चित्तौड़ के पास में आपको पहला गांव जो मिला था वो बिज्जल राव के टाइम में बागोर और अकोला, ये दोनों गांव थे। उसके बाद में बागोर को जो है महाराणा साहब ने उनके छुट भाइयों को दे दिया और खालसे कर दिया। तो वहां से आपको कष्णियावल 12 गांवों की जागीरी मिली, कैलाशपुरी के पास में, एकलिंग जी के पास। एकलिंग जी के पास में हुकुम। वहां 12 गांवों की जागीरी मिली, और वहां लंबे समय तक कष्णियावल में रहे। फिर जब उदयपुर बसा, उसके आसपास महाराणा उदय सिंह जी के टाइम में चिकलवास जो है गांव आपको इनायत हुआ। चिकलवास का रकबा बड़ी के वंश से लगा करके चीरवे के घाटे तक था, बहुत बड़ी जो है भूमि थी, रकबा था। वहां से फिर देवाना आए भाई, एक भाई, और देवाना से आप यहाँ सतडुंडी आए। देवाना से देवाना से एक भाई गए अपने आमेट, हुकुम। गिरवर सिंह साहब, गिरवर सिंह साहब हुकुम, अमेठ की है। हाँ। अमेठ में ठिकाने में हवेली है। हवेली। हुकुम। और एक भाई जो है महाराणा से गुणास महाराज ने निवेदन किया कि भाई मुझे जो है एक सलाहकार मेरे यहाँ हवेली में चाहिए। तो फिर देवी सिंह शाह की फैमिली को वो वहां से लेके आए। इसके अलावा एक गांव सायरा जसवंतगढ़ गोगुंदा। हाँ, सायरा में हुए बसंतगढ़ एक भाई। उसके बाद में एक चिकलवास वाले के भाई जो है वो कारोली आबू माउंट के पास में है। 4 गांव गुजरात के अंदर पालनपुर के पास में है, और 2-4 गांव अपने ईडर के पास में है, और बाकी 8 गांव सौराष्ट्र में है। इनका ये पूरा भाईपा है, राणा राव सरदार। राणा राव शुरू से ही जो है समर्पित, और यूं समझ लो कि जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि भाई अपने सत्ता और शासक के वो हितार्थ ही काम करेंगे, वैसी कौम है ये, समर्पित कौम है, और हमेशा जो है सत्ता के साथ में रहे हैं, और पूर्णतः जो है क्षत्रियोचित रहन सहन, संस्कृति, और ये सारा जो है राव सिरदारों का है। कलम और तलवार दोनों की धनी। हाँ, कलम और तलवार दोनों के धनी हैं, और हमेशा जो है युद्ध, बड़े बड़े युद्धों में भी जो है भाग लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में पानी प्रभाव हुए, महाकवि महाराणा प्रताप के जो है वो विश्वस्त सलाहकार थे, पानी राव साहब। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो हैं योद्धा हुए, कई संत सूरमा और सतियां हुई इस समाज में। वो देवलियां आज भी सब विद्वान है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही पूर्णतः राजपूती संस्कृति का ही पोषक और उसका पालन करती है। न पुनर्विवाह होता है, न कोई किसी प्रकार की जो है ये एक स्पेशली कौम है, लेकिन अल्पसंख्यक है तो लोगों के जान में कम है। आप परिचय बता देगा। मैं तो बिटवाड़ा गांव है, हुकुम ललित सिंह मेरा नाम है। शिक्षा विभाग में मैंने 42 साल तक सेवाएं दी, और अभी जो है मैं आपके सानिध्य में और आपके मार्गदर्शन में ये इतिहास का, राव सिरदारों के इतिहास का कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में भी एक पुस्तक मैंने निकाली है, बड़ंग राव सिरदारों का इतिहास, सेवड़ी नगर का इतिहास, जो आपके कर कमलों द्वारा हुआ। ये दूसरा राणाओं का इतिहास जो है अभी चल रहा है, और ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शीघ्र ही इसको प्रकाशन में लाएंगे। अवशेष वे कटे यूं दीवार वे कोई वे ऐसो कोई चीज, मतलब जेटे गांव रे अपनी पहली अपी खुटी लगे हुए तो वेगा नहीं हटे, माता जी की स्थापना करते सब पहली कटे इन रिया, राखना कोई नहीं हो कटा पहली तो हाँ, पण वो ना अवशेष तो देख सका।